जिस मोमोज को आप इतना चाव से खाते हैं, क्या कभी जानने की कोशिश करी है कि हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है या खराब? मोमोज का ऐसा कहर जिसने दर्जनों लोगों को पहुंचा दिया है अस्पताल। मोमोज पिछले कुछ सालों में इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है और हर एज ग्रुप के लोग इसे खाना पसंद करते हैं और ये कई वेराइटीज में अवेलेबल है, जैसे वेज मोमोज, पनीर मोमोज, चिकन मोमोज, तंदूरी मोमोज, फ्राइड मोमोज, स्टीम मोमोज, चॉकलेट मोमोज, मुगलई मोमोज, चिली मोमोज, कोठे मोमोज, व्हीट मोमोज, स्वीट मोमोज, सूप मोमोज, कीमा मोमोज, शोमो शाग्रिल मोमोज, झोल मोमोज, ओपन मोमोज, ग्रीन मोमोज, बकवीट मोमोज, फिश मोमोज। लेकिन इस मोमोज की शुरुआत कहाँ से हुई? ये मोमोज इंस्पायर्ड है चाइनीज डम्पलिंग से। डम्पलिंग का मतलब होता है पकौड़ा, तो इसे चाइनीज पकौड़ा भी कहा जा सकता है। तिब्बत चाइना के बॉर्डर से लगता है और सदियों से चाइना और तिब्बत के बीच न सिर्फ बिजनेस ट्रेड बल्कि कल्चरल एक्सचेंज भी देखा गया है। चाइनीज पकौड़ा, जिसे जियाओजी के नाम से जाना जाता है, हजारों वर्षों से चाइनीज डिश का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। चाइनीज डम्पलिंग या मोमोज ये एक पतले से आटे की लेयर से कवर होता है और इसमें कई तरह की फिलिंग करी जाती थी, जैसे सब्जियां, मसाले, कीमा, और इन सभी चीज़ों को ट्रेड के थ्रू एंशियंट सिल्क रोड से तिब्बत लाया गया। इंडिया में इसकी शुरुआत होती है तिब्बत से, जहाँ इसे ट्रेडिशनल फूड माना जाता है और इसे मोग मोग या मोग मोगपा कहा जाता है और सदियों से ये तिब्बती क्विजीन का हिस्सा रहा है। तिब्बत में मोमोज बनाने के लिए तिब्बती लोगों ने अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और इसमें मोटे आटे की लेयर और स्टफिंग के लिए याक का मांस, मटन और मसालों का इस्तेमाल किया। टाइम के साथ साथ मोमोज को बनाने के तरीके में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया गया और ये हर रीजन और कम्युनिटी ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्टफिंग करी और आज ये वीगन, सी फूड, वेज, नॉन वेज सभी में अवेलेबल है। मोमोज को बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं, जैसे एजोडिकर्बानामाइड, क्लोरीन गैस एंड बेंजोइल पेरोक्साइड। एजोडिकर्बानामाइड, इसका साइंटिफिक फॉर्मूला है C2H4NO2 और इसका इस्तेमाल किया जाता है मैदे को ब्लीच करने के लिए, जिससे कि और ज़्यादा सफ़ेद और चमकता हुआ दिख सके। ये केमिकल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बैन है क्योंकि इस केमिकल के कंजम्पशन से कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के फूड में किया जाता है, जैसे ब्रेड, हॉट डॉग, पेस्ट्रीज, पिज्ज़ा। मोमोज की स्टफिंग यूजुअली बहुत अनहाइजीनिक होती है और कहीं ज़्यादा नुकसानदायक है नॉनवेज स्टफिंग अकॉर्डिंग टू वेज, क्योंकि नॉनवेज स्टफिंग में लंबे समय से मरी हुई मुर्गियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे खाने से कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फीवर एंड एचिस, वोमिटिंग एंड डायरिया। मोमोज की चटनी बनाने के लिए जिस लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती और ज़्यादा स्पाइसी खाने से खूनी बवासीर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। मोमोज की चटनी में फ्लेवर ऐड करने के लिए अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इंग्लिश में MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं, जिसका साइंटिफिक फॉर्मूला है C5H8NO4Na, जिससे नर्वस डिसऑर्डर, चेस्ट पेन, स्वेटिंग जैसी बीमारी हो सकती है। वेज मोमोज में आमतौर पर बंद गोभी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अक्सर देखा गया है कि कीड़े पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में टेपवर्म कहा जाता है, और अगर इसे अच्छी तरह से ना कुक किया जाए तो ये टेपवर्म गोभी के अंदर जिंदा ही रहते हैं और ये खाने के थ्रू हमारे दिमाग तक पहुंच सकते हैं। ये जो मोमोज आप चटनी के साथ चटकारे ले लेकर खाते हैं, इसमें हाई लेवल ऑफ सोडियम पाया जाता है। सोडियम ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पैकेज एंड प्रोसेस फूड में, जैसे कैंड सूप, फ्रोजन मीट, और 70% सोडियम हमारे शरीर में पैकेज एंड प्रोसेस फूड और रेस्टोरेंट फूड के थ्रू ही आता है। ज़्यादा सोडियम बॉडी में जाने से कई तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। सोडियम हमारे शरीर में पानी की कमी को बनाए रखता है, लेकिन ज़्यादा सोडियम कंज्यूम करने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड लेवल भी, और लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण हमारे हार्ट और ब्लड वेसल दोनों पर ही दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट डिसीज और हार्ट स्ट्रोक जैसा खतरा बना रहता है। ज़्यादातर हार्ट डिसीज और हार्ट स्ट्रोक हाई ब्लड प्रेशर के कारण ही होता है और पूरे वर्ल्ड में यही 2 रीज़न है सबसे ज़्यादा मौत होने के। ज़्यादा सोडियम कंज्यूम करने से हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि किडनी हमारे शरीर से एक्स्ट्रा सॉल्ट को फिल्टर और बाहर निकालने का काम करती है, और डेली बेसिस पे ज़्यादा सोडियम कंज्यूम करने से किडनी डैमेज भी हो सकती है। अगर अब आप दोबारा मोमोज खाने जाएं तो मेरी इन बातों पे गौर जरूर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।